पर हम बैठे हैं बिल्कुल इसके बैक साइड में ही जंगल ऊपर दिख रहा है। यहीं पर नंदी देवी जो है लकड़ी के लिए गई थी और उसके साथ 7-8 लेडीज़ें और थी। उसको ये पता नहीं था कि टाइगर इधर घूम रहा है, लेकिन जब अचानक उसके सामने आया तो टाइगर ने जो है उसको एकदम दबोचा। दोस्तों नमस्कार, नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कॉर्बेट के आसपास जो नरभक्षी हुए उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2010-2011 में एक टाइगर यहाँ एक आदमखोर हो गया था, जो सुंदर खाल और उसके आसपास के गाँव में काफ़ी जिसने कहर बरपाया था और 4 महिलाओं की उसके द्वारा मौत हुई थी और एक युवक को उसने अपना शिकार बनाया था। 4 महिलाएं ये अलग अलग क्षेत्रों की थी। 3 सुंदर खाल की महिलाएं थी जो अपने जंगल के लिए कॉर्बेट के जंगलों में अपना चारा और लकड़ी के लिए गई हुई थी। इसके अलावा एक चुकुम की महिला थी। चुकुम की महिला भी चारा और लकड़ी के लिए ही जंगल में गई थी। उसके साथ भी इस तरह की घटना हुई थी। ये घटना 10 नवंबर 2010 को शुरू हुई थी और बाद में 2011 में इस टाइगर को आखिरकार कॉर्बेट प्रशासन ने माना कि आदमखोर है, उसको फिर जो है नष्ट किया गया है। यूँ कह सकते हैं कि उसे गोली मारी गई थी, उसके बाद उसको जो है पकड़ा गया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुंदर खाल के मनोनीत प्रधान, जो उस वक्त भी मनोनीत प्रधान थे, अभी भी वो मनोनीत प्रधान हैं यहाँ के। इन्होंने काफ़ी संघर्ष उस टाइगर के लिए किया। तो ये इनसे हम जानेंगे कि 2010 में जो 12 नवंबर को जो घटना हुई थी, क्या वो घटना थी नंदी देवी में जिसकी मौत हुई थी, कहाँ गई थी, क्या हुआ था और किस तरह से इन्होंने आगे संघर्ष किया, इस बारे में पूरा जानेंगे। बताइए चंदन राम जी, किस तरह से हुई थी ये पूरी घटना? यहाँ पर जो है जहाँ पर हम बैठे हैं बिल्कुल इसके बैक साइड में ही जंगल ऊपर दिख रहा है। यहीं पर नंदी देवी जो है लकड़ी के लिए गई थी और उसके साथ 7-8 लेडीज़ें और थी। उसको ये पता नहीं था कि टाइगर इधर घूम रहा है, लेकिन जब अचानक उसके सामने आया तो टाइगर ने जो है उसको एकदम दबोचा और औरतें जो है वहाँ पर बिचकती हुई हमारे पास आई कि वहाँ पर नंदी देवी को पकड़ दिया गया। उस औरत का नाम नंदी देवी था और उसको पकड़ लिया है करके फिर यहाँ से सारे हम गांव वाले गए और गांव वालों ने जो है फिर फॉरेस्ट की मदद ले ली और फिर हमने उसको भगाया वहाँ से। लेकिन बॉडी जो थी बहुत तितर-बितर हालत में थी, जिसको कि काफ़ी कुछ मैं खा लिया था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो कि अभी तक इस अनाथ मतलब ऐसी जगह पर बसे हुए हैं कि जो बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं कर पाए, ना कुछ कर पाए। वो घर अंधेरा में अंधेरा ही रह गया। उसके बाद दूसरी घटनाएं हमारी फिर होती है, वो हमारा ही क्षेत्र। अब दूसरी घटनाओं की बात बाद में करेंगे। उसके बाद जब कई सारी घटनाएं हो गई थी तो उसके बाद आप लोगों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। वो संघर्ष बताइए ज़रा, किस तरह का संघर्ष था और किस तरह से ये सब हुआ था? हाँ, मैंने उसमें जो है गांव वालों के द्वारा वहाँ पर बहुत तगड़ा संघर्ष। हमने जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का मेन गेट धनगढ़ी गेट है, इसको मैंने घेरा था। तो इसी समय श्रीकांत चंदोला जी वहाँ पर प्रतिपालक के थे, तो उनसे हमने आराधना की थी, प्रार्थना की थी कि साहब इसको नरभक्षी घोषित करके इसको मार दिया जाए ताकि हम लोग आज़ाद हो सकें। इसमें जो है उन्होंने फिर हमारी बात को सुन लिया और उनको पता हो गया कि वाकई में नरभक्षी है। तो उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए कि इसको मरवाया जाए। इस बीच में ही मालधन का एक लड़का वहाँ पर आता है उस क्षेत्र में जहाँ पर वो मारा गया, तो वो भी वहीं पर मारा गया मालधन के द्वारा, जो कि वहाँ की जनता भी आई। जो आपका संघर्ष था उसमें आपको कितनी परेशानी आई, किस तरह से आपने मुकदमों का सामना किया, कौन कौन लोग मुकदमे में शामिल रहे, किस तरह से फिर आप उससे बरी हुए? मेरे साथ काफ़ी मैंने संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद मेरे को इन्होंने धाराओं में फंसा दिया था, जिसमें गौरा देवी और मुनीष अग्रवाल और धनेश्वरी घेड़ियाल, भावना भट्ट और प्रभात ध्यानी जी और किशोरी लाल जी और मैं उसमें मुकदमा हम पे झेला गया था। हमने 3 साल तक मुकदमा झेला। उसके बाद हमको ऐसे जज कोई आए कि जिनने हमको बाइज्जत बरी कर दिया कि भाई इनका कोई दोष नहीं है। क्या क्या मुकदमे थे? मुकदमे में था, पहला इन्होंने हम पर एक एक्ट तो ये लगाया था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। कोई ऐसा होता है जब बलवा होता है तो वहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता है। किसी ने जो है सरकारी गाड़ी को जो है शीशा तोड़ दिए थे, वो भी मेरे पे लगा दिया गया था। दूसरे में मैंने रोड पे लोग बैठ गए थे, वो चक्का जाम का भी इन्होंने मेरे ऊपर ही केस को लगा दिया था। बाकी 2-3 केस और लगाए इन्होंने, जो कि हमारे संज्ञान में इस समय उपस्थित में मैं वहाँ पर रहा और मुझे ये पता नहीं कि कितने और मेरे ऊपर केस थे।
तो कुल मिला के काफ़ी संघर्ष का समय था। इस सीरीज़ में हम चंदन राम जी से और भी आगे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस जो संघर्ष में और लोग थे उनसे भी बात की जाए, तो किस तरह से ये पूरी घटना घटी थी और किस तरह से लोग जो है उस वक्त में मारे गए, और किस तरह से वो जैसा बता रहे हैं कि नंदी देवी के बच्चे जो है काफ़ी छोटे थे और वो बाद में पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाए, अभी भी अंधेरे घर में ही रहते हैं। तो काफ़ी दर्द भरी कहानी है उस वक्त की, हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे।